मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, एटीएफ के लिए 10,000 करोड़। दिल्ली में पुराने वाहन हटेंगे, बिहार समेत कई राज्यों को सड़क परियोजना की सौगात। ईरान युद्ध के चलते संकट में न आए देश, मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला। अब विदेश की निवेशकों को पश्चिमी एशिया में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण विदेशी निवेशकों को रिकॉर्ड स्तर पर धन निकासी समेत कई समस्याओं का भारत जूझ रहा है। यू टर्न लेंगे विदेशी निवेशक, सरकार ने कर ली बड़ी तैयारी, हट जाएगा ये टैक्स। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने भारतीय सरकारी बॉन्डों में निवेश करने वाले विदेश निवेशकों की पर पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गन टैक्स को हटाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिर्फ 1% बाकी। पीयूष गोयल के बाद ट्रेड डील पर बोले यूएस राजदूत। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौते को लेकर दिल्ली में हाई लेवल बैठक जारी है। इसे लेकर जहां सोमवार को पीयूष गोयल ने 99% डील डन के संकेत दिए थे, तो वहीं अमेरिका राजदूत ने भी जल्द समझौता होने की बात की है। मुंबई में ड्रग्स नेटवर्क कर बड़ा शिकंजा, 14 नाइजीरिया नागरिकों की पहचान, डिपोर्टेशन की तैयारी शुरू। मुंबई में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। एनसीबी, डीआरआई और मुंबई पुलिस ड्रग्स मामलों की शामिल विदेशी नागरिकों पर सख्त नजर रख रही है। दीमक लगे करोड़ों का कैश, एसी बेडरूम, रिवॉल्वर। कोलकाता का सबसे पुराने सुरेंद्र नाथ कॉलेज में मिला टीएमसी का अयाशियों का अड्डा। 12वीं पास ने 10वीं पास पद ले ली नौकरी, क्या उच्च योग्यता छिपाने पर हो सकता है बर्खास्त, एससी पहुंचा मामला। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता ने कार्य सहायक के पद के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए निर्धारित योग्यता 10वीं पास थी। यहां सरकारी कर्मचारियों पर तगड़ी पाबंदी, 6 महीने तक विदेश यात्रा बैन, लंच के लिए घर जाने पर भी रोक। पुडुचेरी सरकार ने ईंधन और बिजली बचाने के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर 6 महीने का बैन लगा दिया है और उन्हें लंच के लिए भी घर जाने से भी मना कर दिया गया है। आईएसआई दाऊद ने रची इंडिया के खिलाफ साजिश, दिल्ली में किसकी दी सुपारी। दाऊद इब्राहिम से जुड़े अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली में किसी प्रभावशाली व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए बुलाया गया था। रूस से तेल की खरीद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान, बोले तेल तब लेंगे जब अब्बाजान परमिशन देंगे। रूस से तेल की खरीद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान सामने आया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि तकनीक और स्टार्टअप से लेकर खेल, इनोवेशन और देश के निर्माण तक मोदी जी ने लगातार युवाओं को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में रखा है। 9 जून को रचेगा इतिहास, जोजिला टनल। 3 घंटे का सफर घटकर 15 मिनट, साल भर जुड़ा रहेगा लद्दाख। जोजिला टनल का 9 जून को ऐतिहासिक बैकरूट होने जा रहा है। 13.15 किलोमीटर लंबी है सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर अच्छी कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। वाह एनटीए वाह, नीट विवाद के बाद बहुत सुधार किया, पर किया क्या वो पता नहीं। आरटीआई ने खोल दी पोल। के राधाकृष्णन कमेटी के सुधारों पर एनटीए के पास कोई समेकित रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया टुडे की आरटीआई में इसका खुलासा हुआ है। सूर्या पर संकट, श्रेय अय्यर सबसे आगे। टीम इंडिया को मिलने वाला है नया टी20 कप्तान, अगरकर करेंगे गंभीर फैसला। टी20 वर्ल्ड कप 2026 और आईपीएल 2026 में सूर्य कुमार यादव की खराब फॉर्म के बाद भारतीय टी20 टीम की कप्तानी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केरल में मानसून हुआ एक्टिव, कई जिलों में भारी बारिश, ओडिशा में भी आईएमडी का येलो अलर्ट। केरल में बीती रात को भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अलपुझा, कोटायम और एर्नाकुलम में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पहले 500 अंक टूटा सेंसेक्स, फिर अचानक रिकवरी, जाने निफ्टी का हाल। सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट का सिलसिला अभी भी जारी है। बुधवार को बुरी तरह टूटने के बाद सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भी दोनों इंडेक्स रेड जोन में ओपन हुए। पहली बार एमएलए अब नेता विपक्ष बने। ऋत व्रता के ने ममता बनर्जी संग कैसे किया खेल, इकट्ठे किए 60 विधायक। बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से जूझ रही है। टीएमसी से पहली बार विधायक बने ऋत व्रता बनर्जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ 60 विधायकों को एकजुट कर लिया गया। शुभेंदु सरकार के आते ही सौरव गांगुली पर गिरी गाज, ममता बनर्जी ने इस फैसले को बदला। बंगाल के नए सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सौरव गांगुली को जेड कैटेगरी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा अंदर की जानकारी। राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। बेंगलुरु हाउसिंग फ्री बस पास, डीके शिव कुमार की पहली कैबिनेट बैठक में जाने क्या हुए बड़े फैसले। शिव कुमार ने कहा कि हम सभी छात्रों के लिए फ्री बस पास जारी करेंगे। सीतारमैया ने कहा कि नेतृत्व गुणवत्ता बढ़ाने, सामाजिक सौहार्द कायम रखने के लिए 10,000 से अधिक भारत जोड़ो युवा संघ का गठन किया जाएगा। ओवैसी ने एसआईआर जागरूकता अभियान को हैदराबाद की सड़कों तक पहुंचाया, नागरिकों से की अपील।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया पर अपने जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने बीके हरिप्रसाद डीके शिव कुमार की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी। नेतन्याहू के साथ फोन पर गर्मागर्म बहस के बाद बोले ट्रंप, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा से चाहता हूं मुलाकात। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर तीखी बातचीत के कुछ दिन बाद ट्रंप ने मोस्तफा खेमनेई से मिलने की इच्छा जताई है। वाटर मेट्रो की सुविधा जल्द ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनने की राह पर भारत 2047 तक टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में शामिल होने का लक्ष्य है। सोनोवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पोर्ट, शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज सेक्टर में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। दीदी अपनी पार्टी बचाए, थोड़ा आराम करे। दिल्ली घोष का ममता बनर्जी पर तगड़ा हमला। दिल्ली घोष ने ममता बनर्जी के धरने पर तंज कसते हुए इसे जबरन कराया गया प्रदर्शन बताया और कहा कि टीएमसी के विधायक परिवारवाद के बाहर जाना चाहते हैं।